अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की दार होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब की रेसिपी। जैसे हम होटलों पे खाते हैं चपली कबाब, वही आज बनाऊंगी। बहुत ही मज़े के होंगे। सिर्फ आपने रेसिपी को लास्ट तक नहीं है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, सीधा चलते हैं रेसिपी के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो का कीमा था, मटन का कीमा था। इसमें 4 अदद हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। 2 चम्मच के करीब इसमें अनारदाना हम शामिल करेंगे। अनारदाना बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे हम शामिल कर लें थोड़ा सा लहसुन, एक अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने ब्रेक स्लाइसेस में काट लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमने चॉप करना है, इसलिए इस तरह से इसको मैंने अदरक को भी काट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 मीडियम का प्याज लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चंद स्पाइसी लेने, 1 चम्मच में नमक, 1 चम्मच नमक लिया था, 1 चम्मच ही मैंने मिर्च ली थी और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने शामिल किया था जायफल जावित्री का पाउडर था, वो हम इसमें शामिल करें। 1 चम्मच जीरा पाउडर शामिल करेंगे, 2 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर शामिल करेंगे साबुत वाला, और 1 चम्मच हमने इसमें दादर मिर्च शामिल किया। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हरी मिर्च भी शामिल करें, दादर मिर्च भी शामिल करें, लाल मिर्च पाउडर इसलिए मैंने नॉर्मल ही इसमें शामिल किया, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको देखिए मैंने चॉप कर लिया और कितना अच्छा ये ना और बारीक हो गया मज़ीद ना। तो इस तरह से सारा जब हम कीमे को अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। अब चलते हैं जो लास्ट हमने कीमे को चॉप कर लिया था, उसमें मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था जिसके अंदर जो बीज था उसको मैं निकाल दिया था, और बीज निकाल के बाकी हिस्से को मैंने चॉप कर लिया था, वो हम इसमें शामिल करें क्योंकि बीज में पानी होता है और हमें कीमे में पानी होगा तो हमारे जो कबाब है आपस में चिपकेंगे नहीं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर लूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। ना ही इसमें अंडा जाएगा, ना ही बेसन जाएगा और ना ही मैदा, कुछ भी जाएगा। इसी तरह से आपके जो चपली कबाब है बहुत ही अच्छे बन जाएंगे और चिपकेंगे भी, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ रेसिपी को आपने फॉलो करना है, सेम इस तरह आपने बनाना है। अच्छा, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसका बनाते चपली के बाद हाथों को आपने ऑयल लगा लेना अच्छी तरह से। लगाने के बाद ज़्यादा से जितना भी आपने कबाब लेना बनाना है बड़ा, उतना बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हथेली, जितनी मेरी हथेली थी उतना बड़ा मैं कबाब बना रही हूँ क्योंकि जब ये फ्राई होते हैं थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ताकि बैलेंस में रह जाए। इसलिए सारे ही मैं कबाब बना के फ्रिज में सेट कर लूँगी क्योंकि बने होंगे तो ईज़िली इसको मैं फ्राई कर सकती हूँ। ये फ्राई करते हुए भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर दूँगी इसको पहले आपने बना के ना फ्रिज में आप 5 से 10 मिनट लाजमी इसको रेस्ट दीजिएगा। ये सारी ट्रे में इसको मैंने बना के रख लिया। अब इसको करती हूँ फ्राई। पैन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल का पैन है, ज़रूरी नहीं कि आपने भी ग्रिल का ही पैन है क्योंकि मेरे पास दूसरा नॉर्मल पैन नहीं था, इसलिए मैं ग्रिल का पैन यूज़ कर रही हूँ। हमें इतना ऑयल चाहिए कि हमारी डीप फ्राई हो सके, मतलब कि फुल फ्राई नहीं हमने करना और ना ही हमने बहुत कम ऑयल लेना कि हल्के से आधे फ्राई नहीं। आपने इतना लेना कि हमारा जो कबाब है वो आधे डीप हो जाए, मतलब एक साइड उसकी डीप हो जाए। अच्छा, 5 मिनट मैंने इसको एक साइड पर फ्राई करी और 5 मिनट एक साइड पर फ्राई करेंगे। अभी जो कलर आया है इसका थोड़ा सा मज़ीद डार्क कलर आएगा, लेकिन आपने इसको ना लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम। जैसे अब ये कबाब देख रहे हैं इसी तरह से सारे जो कबाब में बन के तैयार हो जाएंगे और ये श्रिंक होते जाएंगे, उनकी जो बाकी स्पेस आप बाकी कबाब रखते जाइएगा। तो इसी तरह से सारे हम कबाब बना लेंगे और लास्ट में इनकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। यही भी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करके छोटा सा मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। और अब चलते हैं हम इसको लास्ट स्टेप जब पे इसकी फाइनल लुक फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और जूसी से हमारे ये चपली कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसको केचप के साथ खाएं या पुदीने की चटनी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। अंदर से देख सकते हैं टोटली पके और बहुत ही जूसी भी हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।